अच ने धरा को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अब आगे मुझे कोई और चाहिए भी नहीं। उसके बाद अच धरा को प्यार से निहारने लगा। अच की बात सुनकर धरा को अब शर्म आने लगी। तुम ऐसे मत देखो, कोई देख लेगा तो देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच बोला। अच ने घूर कर धरा को देखा। अगर वो इस पागल लड़की से प्यार नहीं करता तो वो सच में इसको मार ही देता। जब कुछ देर धरा सेट पर पहुंची तो मनु दौड़कर उसके पास आई। आप आ गईं? मनु ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, धरा ने ये कहकर अपना पर्स मनु के पास पकड़ा दिया। तभी धरा की नज़र साहिल पर गई, जो इस वक्त फोन पर किसी से बातें कर रहा था। धरा ने साहिल की ओर देखते हुए मनु से कहा, तुम जाओ, मैं अभी साहिल से कुछ जरूरी बातें करके आती हूँ। धरा की बात सुनकर मनु वहाँ से निकल गई और धरा ने भी अपने कदम साहिल की तरफ बढ़ा दिए। धरा साहिल के पीछे खड़ी होकर उसके फोन कटने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही साहिल कॉल पूरी करके पीछे मुड़ा तो उसके सामने धरा का खूबसूरत चेहरा था। उसे देखकर वो झिझक गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और वो बस धरा के खूबसूरत चेहरे को देखता रहा। आई एम सॉरी, कल अगर तुम्हें आज की किसी बात का बुरा लगा हो, धरा ने साहिल से कहा। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। तुम्हारे बारे में बिना जाने प्यार तो मैंने तुमसे किया है, साहिल बोला। साहिल की बात सुनकर धरा आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि साहिल ने आगे कहा, मेरी वजह से तुम्हारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई ना? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेशक वो थोड़ा गुस्सा तो था, लेकिन मैं भी उसके साथ रहते रहते उसको अच्छे से मनाना सीख गई। धरा की ये बात सुनने के बाद साहिल का चेहरा एकदम से काला पड़ गया था, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराकर कहा, अच्छा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी शादी अचराजादा से हुई है। क्या तुम उसको जानते थे? धरा ने साहिल से पूछा। मैंने बस उसके बारे में सुना था, उसको देखा कभी नहीं था, लेकिन जब वो कल तुम्हें वहाँ से लेकर गया तो मैंने उसके बारे में पता लगवाया, साहिल बोला। तभी किसी ने धरा को पीछे से आवाज़ लगाई। धरा साहिल को एक्सक्यूज मी बोलकर वहाँ से चली गई। धरा के जाते हुए देख साहिल के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने धीरे से कहा, धरा अचराजादा, तुम मुझे पसंद हो और जो चीज़ मुझे एक बार भा जाए उसे मैं किसी भी कीमत पर हासिल करके रहता हूँ। मैं तुम्हें किसी भी हालात में अपना बना कर रहूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। बॉस, आपका इंडिया में घर तैयार हो गया है, हमें कब वहाँ के लिए निकलना है? कल। मुझे उस अच की बर्बादी देखनी है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। बॉस, हमें क्या करना होगा? क्या हम दोबारा से उसके भाई के ऊपर हमला करवाएं या फिर उसकी फैमिली पर? नहीं, इस बार उसका भाई नहीं। उसका भाई अगर मरा तो शायद कुछ सालों के बाद वह उसे भूल जाएगा, लेकिन मैं उससे वो चीज़ छीन लूँगा जिसके बिना वो तड़प तड़प कर मरेगा। और वो चीज़ क्या है बॉस? हाँ हाँ, अच ने इस बार थोड़ी लापरवाही कर दी। मुझे इंडिया के अपने एजेंट से पता लगा है कि अच को एक लड़की के साथ कई बार देखा गया है और वो लड़की उसके साथ उसके घर में ही रहती है। ये तो पता नहीं है कि वो लड़की अच की वाइफ है या गर्लफ्रेंड, लेकिन जो भी है अच को बहुत अजीज है, इसलिए इंडिया जाते ही हमें सबसे पहले उस लड़की के बारे में पता करना है और उसको इस बार अपना निशाना बनाना है। ओके बॉस। जब धरा की शूटिंग खत्म हुई तो रात काफ़ी हो चुकी थी। अच उसको लगभग 10 बार कॉल कर चुका था। जब वो घर पहुंची तो अच उसका बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहा था।
धरा कार से उतर गई और वो सीधा भागकर अच के गले लग गई। उसके बाद धरा ने बगीचे में टहलने की जिद की तो अच भी उसके साथ वहीं रुक गया। कुछ देर टहलने के बाद वो दोनों आकर बेंच में बैठ गए। धरा अच के कंधे पर सर रखते हुए तारों से भरे आसमान को देखती रही। वो सच में काफी सुंदर लग रहा था। धरा को आज बहुत दिनों के बाद सुकून मिल रहा था। उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया और उसने अच से पूछा, अच तुम्हें मुझसे पहली बार प्यार कब हुआ था? अच धरा की बात सुनकर हैरान था, लेकिन फिर भी उसने जवाब देते हुए कहा, जब हम पहली बार मिले थे उस एक्सीडेंट के दिन। धरा ने चौंकते हुए पूछा, हाँ? अच बोला, तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया? धरा ने एक्साइटेड होकर कहा, मैं तुम्हारे जैसी लड़की से उस वक्त पहली बार मिला था जो एक नंबर की पागल हो। अच ने यह शब्द बड़े आराम से कहे। अच की बात सुनकर धरा चिढ़ गई और उसने अच के कंधे पर थोड़ा मारते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो। इतना कहकर वह उठने लगी तो अच ने उसका हाथ पकड़कर उसको खुद के करीब खींच लिया। छोड़ो मुझे, मैं तो पागल हूँ ना? धरा ने अपने आप को अच की पकड़ से छुड़ाते हुए कहा, सी एकदम चुप रहो, ऊपर देखो। अच ने कहा। जब धरा ने ऊपर आसमान को देखा तो एक तारा टूट रहा था। धरा ने अच को कसकर पकड़ते हुए कहा, हम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहें। तुमने नहीं बताया? अच धरा से बोला। मैंने क्या नहीं बताया? धरा ने कंफ्यूजन के साथ पूछा। ये कि तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? अच ने धरा से कहा, मुझे तो तुमसे प्यार है ही नहीं। धरा ने अच की टांग खींचते हुए कहा। धरा की बात सुनकर अच की आंखों में गुस्सा अचानक से बढ़ गया, लेकिन तभी धरा ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, मैं मजाक कर रही थी। सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार तब हुआ जब तुमने मेरी जान मेरी बहन से बचाई थी। उसी वक्त से मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह बन गई थी। लेकिन तुमने कहा कि तुम मुझे पहली नज़र से प्यार करने लगे थे, तो उसके बाद भी तुम मेरे साथ रूड व्यवहार क्यों कर रहे थे? धरा ने कुछ याद करते हुए कहा, क्योंकि एहसास नहीं था। मुझे तब जाकर ये एहसास हुआ जब मेरा तुम्हें किसी और मर्द के करीब होना नाकाबिले बर्दाश्त होने लगा था। अच ने बड़े आराम से कहा। उसके बाद वो दोनों खुले आसमान की तरफ देखने लगे। आज रात बहुत सुंदर थी। थोड़ी देर के बाद वो दोनों खाना खाने अंदर चले गए। जब वो दोनों सोने के लिए बेडरूम में गए तो धरा ने अच से खुले आसमान के नीचे सोने की जिद की। पहले अच उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन धरा के बहुत मनाने के बाद अच उसके लिए राजी हो गया। जब अच और धरा छत के ऊपर आए तो धरा ने छत के बीचों बीच एक बड़े बेड को लगा पाया, जो अच ने किसी को बोलकर पहले ही लगवा दिया था। धरा जल्दी से कूदकर उस बेड में ऊपर बैठ गई। उसके बाद वो दोनों आसमान को देखने लगे। कुछ देर के बाद धरा के अच की चेस्ट को सहलाते हुए कहा, कितना अच्छा मौसम है। तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है क्या? तुम्हारा है, अच बोला। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाती, अच ने उसको गले से लगा लिया। काफी टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और एक दूसरे को हक करके एक सुकून की नींद सो गए। आने वाले तूफान से वो दोनों बेखबर सुकून की भरी नींद ले रहे थे। उन्हें क्या ही पता था कि कोई उनका सुकून छीनने आ रहा है। कुछ महीने ऐसे ही शांति से बीत गए और देखते ही देखते धरा की फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो गई। सब बहुत खुश थे। धरा एक न्यू एक्टर थी
और उसे अभी कोई नहीं जानता था। उसका पूरा करियर बस एक इस मूवी पर डिपेंड था। 4 दिसंबर मूवी की रिलीज डेट थी। सब उसकी तैयारी में लगे हुए थे। धारा और साहिल साथ में बैठकर कोई डिस्कशन कर रहे थे। तभी धारा पानी की बोतल लेने के लिए खड़ी हुई, लेकिन अचानक से उसका सर घूमने लगा और वो एकदम से जमीन पर गिर गई। उसको इस तरह से जमीन पर नीचे गिरे देख साहिल और बाकी का सारा स्टाफ उसके पास पहुंच गया। धरा धरा क्या हुआ तुम्हें? साहिल ने धरा के चेहरे को थपथपाते हुए कहा, लेकिन धरा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।